हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। गरीब और अमीर की नवरात्रि। एक गांव में मोहन नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन बहुत ज्यादा गरीब था, साथ ही वो दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय दुर्गा माँ की भक्ति में लीन रहता था। चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, पर वो हमेशा माता का नाम लेता रहता था। वो अपने खेतों में खेती करता और उसी से अपना परिवार चलाता। गरीब होने के बावजूद भी वो लोगों की मदद करता और उनके दुख को समझता। वो कभी भी किसी बात का घमंड नहीं किया करता था। वही मोहन का एक दोस्त था जिसका नाम राकेश था। वो गांव का जमींदार था और लोगों से खेती कराया करता था। वो लोगों से बहुत बुरा व्यवहार करता था क्योंकि वो अपने आप को बहुत अमीर मानता और सभी को अपने सामने गरीब समझता। यहाँ तक कि वो भगवान को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। एक बार की बात है, मोहन खेतों पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी सीमा उसके लिए खाना लेकर आती है और मोहन देवी माँ का नाम लेकर खाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ से राकेश गुजरता है। मोहन को खाना खाते समय देवी माँ का नाम लेते सुन उससे कहता है, अरे मोहन, क्या तू हमेशा देवी माँ का नाम लेता रहता है? क्या देवी माँ का नाम लेने से तू अमीर हो जाएगा? तू कितनी भी देवी माँ की भक्ति कर ले, पर तू रहेगा तो गरीब ही। हाँ, मुझे पता है, मैं देवी माँ का नाम लेने से अमीर नहीं हो जाऊंगा, पर मुझे इनका नाम लेने से बड़ा ही आनंद मिलता है, इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। अच्छी बात है, तो तू इसी तरह से देवी माँ का नाम लेता रहना और हमेशा गरीबी में ही जिंदगी बिता देना। तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त। और ये कहकर राकेश वहाँ से चला गया। पर मोहन ने राकेश की बातों को अपने दिल पर नहीं लिया और अपनी देवी माँ की भक्ति में लगा रहा। वो दिन में 20 बार तो देवी का नाम लिया करता था। जितनी बार उसके मुंह से दूसरे शब्द निकलते थे, उतनी ही बार उसके मुंह से देवी माँ का नाम निकलता था। एक दिन की बात है, एक गरीब लड़की राकेश के पास गई और उसने राकेश से कहा, साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। यदि आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरी माँ की तबीयत सही हो जाएगी। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। अरे साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरी मदद कर दीजिए ना। आप मेरी मदद कर दीजिए तो मेरी माँ अच्छी हो जाएंगी। मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। मैंने बहुत देखे हैं तुम जैसे गरीब भिखारी, काम धंधा तो कुछ करते नहीं है और भीख मांगने आ जाते हैं। और ये कहकर राकेश उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। वो लड़की 1-2 जगह और जाती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और वो मोहन के पास जाती है और मोहन से कहती है, साहब मेरी मदद कर दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे पूरी बात बताओ। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ की तबीयत खराब है। यदि आपके पास कुछ रुपए हैं तो मुझे दे दीजिए। रुपए तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं भी खेती करता हूँ, पर मेरे पास जितने रुपए हैं तुम ले जाओ, शायद इससे तुम्हारी मदद हो सके। और ये कहकर मोहन उसे रुपए दे देता है और वो लड़की रुपए लेकर वहाँ से चली जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि दुर्गा माँ ही थी, जो उन लोगों की परीक्षा लेने आई थी। वो अपने सच्चे भक्तों को ढूंढ रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता है और समय के साथ साथ मोहन की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है। वो पहले से थोड़ा अमीर होने लगता है। वहीं राकेश को उसकी खेती से घाटा हो जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। और जब वो मोहन को देखता है तो अपने आप से कहता है, अरे ये तो अमीर होने लगा है, लगता है मुझे भी इसकी तरह भक्ति करनी चाहिए। शायद उससे प्रसन्न होकर माता रानी मुझे भी अमीर बना दे। और ये सोचकर वो झूठे मन से माता रानी को प्रसन्न करने की सोचता है। वो सब कुछ पैसों के दम पर करना चाहता था। वहीं मोहन जो कुछ भी करता है भक्ति के दम पर करता है। वो कभी भी पाखंड नहीं दिखाता।
धीरे धीरे दिन गुजरे और नवरात्रि शुरू हो गई। नवरात्रि में मोहन ने कन्या को भोजन खिलाने का सोचा। जब ये बात राकेश को पता लगी तो राकेश ने भी कन्याओं को भोजन खिलाना चाहा। कन्या भोज वाले दिन मोहन ने गांव की सारी कन्या को अपने घर पर आने का न्योता दिया और बड़ी श्रद्धा से कन्या के लिए भोजन बनाया। जब राकेश ने देखा कि गांव की सारी कन्याओं को मोहन ने पहले ही न्योता दे दिया है तो उसने अपने आप से कहा, यदि सारी कन्या इस गरीब के घर चली जाएगी तो मैं किसको खिलाऊंगा? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कन्याओं को इस गरीब के घर पर जाने ही नहीं देता हूँ। और ये सोचकर जब कन्या मोहन के घर पर जा रही होती हैं, तो वो वहाँ पर जाता है और उन सभी से कहता है, तुम लोग मेरे घर पर चलो, मैं तुम लोगों को अच्छे अच्छे भोजन खिलाऊंगा। वैसे भी इस गरीब के घर पर है ही क्या, मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए भी दूंगा, तुम सभी मेरे साथ चलो। और ये कहकर राकेश उन कन्याओं को अपने घर पर ले जाता है। जब मोहन के घर पर कन्या नहीं आती है तो मोहन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और देवी माँ से प्रार्थना करने लगता है और फिर जाकर लेट जाता है। तभी उसके सपने में दुर्गा माँ आती हैं और वो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो वत्स, भले ही तुम्हारे घर पर कोई भी कन्या भोज में नहीं आई है, पर मैं तुम्हारे घर भोज करने जरूर आऊंगी, तुम मेरा स्वागत करना। ये सुनकर ही मोहन की आंख खुल जाती है और जब वो देखता है तो उसके घर के द्वार पर एक कन्या होती है। उसे वो देवी समझकर अपने घर अंदर ले आता है और बहुत अच्छी तरह से उनका आदर सत्कार करके उनको भोग खिलाता है और फिर उसके बाद दान दक्षिणा देकर उसे विदा कर देता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मोहन की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो गई। एक दिन की बात है, राकेश अपने घर पर बैठा हुआ था, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आया। इस पर राकेश बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर उसे हो क्या रहा है। धीरे धीरे दिन गुजरे पर राकेश की हालत पहले से और ज्यादा खराब होती जा रही थी। जब ये बात मोहन को पता लगी तो मोहन अपने दोस्त राकेश से मिलने आया और उसने राकेश से कहा, अरे राकेश, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और डॉक्टर भी तुम्हारा इलाज नहीं कर पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो देवी माँ की भक्ति पूरी श्रद्धा के भाव के साथ की थी, फिर भी देवी माँ ने मुझे ये फल दिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देवी माँ अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकती है। तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा, जिस वजह से देवी माँ ने तुम्हें ये सजा दी है। इस पर राकेश को अपने गलत काम याद आ जाते हैं और वो मोहन से कहता है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं तुम्हें हमेशा नीचा दिखाना चाहता था, साथ ही गरीबों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ। शायद इसीलिए देवी माँ ने मुझे ये सजा दी। पर तुम चिंता मत करो, देवी माँ बड़ी ही दयालु है। यदि तुम उनसे माफी मांगोगे तो वह माफ कर देंगी, क्योंकि वो हमेशा अपनी संतानों को माफ कर देती है। ये सुनकर राकेश सच्चे मन से देवी माँ को याद करता है और उनसे माफी मांगता है, जिससे देवी माँ खुश होकर राकेश को ठीक कर देती है और अपने आप को सही देखकर राकेश बहुत खुश हो जाता है और वो मोहन से कहता है, आज के बाद मैं कभी भी अमीरी का घमंड नहीं करूँगा और हमेशा गरीबों की मदद किया करूँगा, क्योंकि आज देवी माँ की कृपा से ही मैं सही हो पाया हूँ और मैं हमेशा उनकी सच्चे मन से पूजा करूँगा। ये सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और वो राकेश से कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सुधर गए हो। अब तुम हमेशा गरीबों की मदद करना और देवी माँ की सच्चे मन से पूजा करना, वह कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं होने देगी। और फिर ये कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है और अब राकेश पूरी तरह से सुधर गया था। वो गरीबों की मदद करने लगा और साथ ही देवी माँ को मन से मानने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही अमीरी पर घमंड करना चाहिए और हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पैसों से ज्यादा इंसानियत की अहमियत है।